Hello students, welcome in my biology classes. In the previous video, we have discussed about the cell cycle, and the cell cycle can be divided into different phases, and we have understand that the cell cycle can be divided into the two phases, that is the interphase and M phase. Interphase and M phase. In the interphase, we have also divided into three phases. So in interphase, that is G1 phase, S phase and G2 phase. G2 phase. While the M phase again divided into two parts, that is the karyokinesis and cytokinesis. So karyokinesis and cytokinesis. Now, so this part we have discussed in the previous videos, and this is the cell cycle and cell division. So cell cycle के दो पार्ट हुए थे, interphase जिसको हमने resting phase समझा था, that and the second is multiplication phase. Now the interphase can be divided into three phases, G1 phase, S phase, G2 phase. M phase को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, karyokinesis and cytokinesis. Karyo का मतलब क्या था? Nucleus. Kinesis means division. So nuclear division and cytokinesis means cytoplasmic division. So in this part now we are going to discuss about the different phases of the interphase. So in the different phases of the interphase, that is three phases, G1, S, G2 and M phase. G1 phase ये करीब 8.15 hours का होता है. S phase जो होता है वो 8 hours का होता है, और जबकि G2 phase जो होता है वो 6 hours का होता है. And the rest part is M phase यानी कि 1.45 hours. So this is the time division of this interphase and M phase. Now, what kind of changes takes place in the G1 phase, S phase and M phase? In the previous video, we have also discussed about the S phase means synthetic phase, and in synthetic phase the DNA has to be make its own copy. Okay. So let's start with the G1 phase. What kind of changes in the G1 phase? So this is the G1 phase means gap 1 phase or a growth 1 phase, or we can also call it post-mitotic phase. So this naming we have discussed in the previous lecture. So the G1 phase means growth 1 phase. So growth 1 phase means यहाँ पे जो सेल जो होती है वो ग्रो कर जाती है, तो सेल जो साइज होती है वो इंक्रीज, सेल साइज इंक्रीजेस. सेल साइज इंक्रीज यानी कि सेल थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी दिखने लगेगी. सेकेंड काइंड ऑफ चेंजेस क्या होंगे, द प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. क्योंकि अगले स्टेप में क्या होना है, डीएनए रेप्लिकेशन होना है. एंड एज यू नो द डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है. सो द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द DNA replication, protein required for DNA replication synthesize. तो यहाँ पे जितने भी प्रोटीन चाहिए होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो सारे पहले ही यानी कि जो भी तैयारी होनी होगी एस फेज में, जो कुछ भी होना होगा, यानी अगर डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो उसकी सारी जो प्रिपरेशन होगी वो G1 फेज में पहले हो जाएगी. यानी कभी भी कोई अगर इवेंट होना होगा तो उसकी पहले उसकी हम तैयारी करते हैं. तो एस फेज में चूंकि डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो उसकी हम सारी तैयारी कहाँ कर लेंगे, G1 फेज में कर लेंगे. इसी तरह से एम फेज में चूंकि यहाँ पे डिवीजन होना है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होनी है, तो उसकी सारी तैयारी हम कहाँ पे कर लेंगे, G2 फेज में कर लेंगे. तो इस तरह से यहाँ पर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसाइजेस. अच्छा, जब प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है पहले, आरएनए से तब जाके प्रोटीन बनती है. इसका मतलब होगा यहाँ पे दो स्टेप और हो रहा है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. सो द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑल्सो सिंथेसाइजेस. सो प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से आरएनए बनना, and translation is synthesized.
सिंथेसाइज्ड, बिकॉज डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, पहले आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगा, तब जाके प्रोटीन बनेगी। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हुआ होगा, यहाँ पे आरएनए भी बना होगा और यहाँ ये चीज डीएनए से बन रहा है, तो यानी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा। सो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन में हर तरह के आरएनए फॉर्मेशन होते हैं, यानी 3 तरह के आरएनए हो रहे हैं, यानी कि आपके मैसेंजर आरएनए यानी कि जो डायरेक्टली प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, दूसरा ट्रांसफर आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड को साइट तक पहुंचाता है, ट्रांसफर आरएनए, एंड द लास्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए, इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर द protein synthesis. So the protein which is required for the transcription and translation is synthesized. Now next is all type of RNA which is also synthesized here. So all type of RNA that is mRNA, second one is tRNA एंड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तीनों के क्या क्या नाम है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. सो ऑल टाइप ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज्ड. All type of the RNA are synthesized. So proteins are synthesized, not a single protein, that is different types of proteins. So are synthesized. So all type of the RNA, that is messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA synthesized, because the DNA replication will occurs in the next phase. So all the raw material synthesized. Okay. What kind of the next changes? That is, because this is the DNA replication process, so ATP is required. So ATP synthesized. Now, in case of the DNA replication, यहाँ पे जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन होना है. तो सेल डिवीजन होना है तो एक सेल से 2 सेल बनने वाली है. तो यहाँ पे जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होंगे, ऑल द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, एक सेंट्रियोल को छोड़ दिया जाए तो जो सेंट्रियोल होता है या सेंट्रोसोम होता है वो एस फेज में आके डुप्लीकेट होता है. इवन मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल दे आर duplicates in the number or increase in the number. So we can write here all type of the cytoplasmic organelle. If we talk about, just erase this part. So all type of, number 7, all cytoplasmic organelles are duplicates in G1 phase or increase in the number, like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosome, lysosome, all type of the organelle which are required in the cell process, which are duplicates here. Okay, if the DNA replication takes place in that space, so packaging will also be done. Then the histone protein which is required for the DNA packaging is also synthesized in the G1 phase. So in the lower organism, the histone protein, 50% histone protein synthesized in G1 phase, and the rest 50% histone protein synthesized in S phase. Okay, but if the organism is higher, in higher organism 100% histone protein synthesized in S phase.
Okay, so this kind of changes which is takes place in the G1 phase, and now the cell ensure all kind of the all kind of the needs which is required here for the S phase. It is ready, and now if all the things are ready, now the cell enters into the S phase. So in the S phase, what kind of changes to be take place? So let's see the changes which is takes place in S phase. So S phase में कौन कौन से changes होते हैं देखते हैं. In S phase, S phase, so S phase में सबसे जो पहला चेंज हो रहा है वो ये हो रहा है कि डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है. That is DNA replication occurs. So DNA replication occurs. तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? डीएनए कंटेंट विल बी डबल. सो इट मीन्स डीएनए कंटेंट will be double, but the number of chromosome will not change. So number of chromosome will not change. Okay, so यहाँ पे जो डीएनए है वो डबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है. तो जो जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो उतने ही रहेंगे, केवल नंबर ऑफ डीएनए जो होंगे वो कंटेंट जो डीएनए का होगा वो डबल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे और क्या हो रहा है कि हायर यूकैरियोट्स, हायर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा था? इन हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना कि हायर ऑर्गेनिज्म में, सो इन हायर ऑर्गेनिज्म 100% histone protein synthesized. And one more important changes, that is the centrosome. That is centrosome, that is two centriole duplicates. Centrosome is the cytoplasmic organelle which is basically found in the animal cell. It's not found in the plant cell, and this centriole or centrosome is responsible for the formation of what? That is spindle fiber. तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा एनिमल सेल में, जिससे कि क्या होता है, जो सेंट्रोसोम जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो जा करके अटैच होते हैं. जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये क्रोमोसोम है, दिस इज द सेंट्रोमियर एंड दिस इज द क्रोमोसोम. सो दिस इज द क्रोमोसोम. तो यहां पर ये अटैचमेंट होगी किससे? स्पिंडल फाइबर से. सो दिस इज द स्पिंडल फाइबर. ठीक है, स्पिंडल फाइबर. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? दैट इज द, ये क्या है? सेंट्रोमियर. तो यहां पर जब तक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ये आपका तब तक ये जो क्रोमोसोम है ये आपका अटैच नहीं होता है और सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा. सो दिस सेंट्रोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. ओके, सो द नेक्स्ट फेज इज G2 phase. So this is the S phase, this is the changes in the S phase. Now G2 phase. So what kind of the changes which is takes place in the G2 phase? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंट्रियोल जो हो रहा है वो अब डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि एक से दो सेंट्रियोल बनेंगे, दोनों अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे. हम आगे इस चीज को समझेंगे. तो यहाँ पर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा. नाउ अगर रेप्लिकेशन प्रॉपर हो गया, देन नाउ द सेल एंटर इनटू द G2 phase. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे चेक पॉइंट्स भी होते हैं. G1 चेक पॉइंट्स होता है, G2 चेक पॉइंट्स होते हैं और एक एंड फेज होता है. एंड पे भी एक चेक पॉइंट होता है. तो हम आगे चेक पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे. तो अभी यहाँ पे हम G2 की बात कर रहे हैं कि G2 फेज में क्या चेंजेस हो रहे हैं. इफ द रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड प्रॉपरली, देन डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप्स. डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप्स, यहाँ पे बिल्कुल रुक जाएगा. ओके, अब क्या हो रहा है? यहाँ पे जो प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस है वो होती रहेगी. सो प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन एंड
RNA, different kinds of the RNA are synthesized. So कौन कौन से RNA होते हैं? mRNA, rRNA and tRNA, messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA. So all the type of protein and RNA are synthesized. Basically यहाँ पर एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, यानी कि ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स की बनती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स. So tubulin protein synthesizes tubulin protein synthesized. Okay, now when the chromosome gets separate in the M phase, यानी माइटोटिक फेज में जब जाएगा, तो यहां पर ये जो आपके क्रोमोसोम है यानी कि स्प्लिट हो जाएंगे और दो क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करेंगे एंड दीज क्रोमैटिड मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. तो इस प्रोसेस को करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है. एक क्रोमोसोम को अपने अपोजिट पोल तक पहुंचाने के लिए 36 एटीपी की जरूरत होती है. सो एटीपी synthesized and one chromosome for movement of one chromosome towards pole 36 ATP is required. So you just imagine, in the human there are 46 chromosome. ह्यूमन में कितने होते हैं? 46. जब ये डुप्लीकेट हो जाएंगे, जब ये नंबर क्रोमैटिड जब ये यहां से सेपरेट हो जाएगा तो 46 और 46 हो जाएंगे. सो 46 एक पोल पे जाएगा, 46 दूसरे पोल पे जाएगा. तो यानी कि टोटल जितने भी काउंट करेंगे 46 प्लस 46 कितना हो गया? 92. सो 92 क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम को मूव कराने के लिए कितना चाहिए? 36 एटीपी. तो इतनी एटीपी आपको जरूरत पड़ेगी. सो लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी विल बी सिंथेसाइज्ड इन दिस केस. बेसिकली इस G2 फेज में किसी भी तरह के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होता है. सो नो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स इंक्रीज. Number of no duplication of cytoplasmic organelle. In a simple way, no duplication of cytoplasmic organelle occurs. Okay, so if all the preparation is finalized in the G2 phase, now the cell will enter into the M phase. So these are some kind of the changes which occurs in S phase, G1 phase and G2 phase. And if all these changes takes place properly, now the cell will enter into the M phase. So what kind of the changes which takes place, we will discuss in the next video. Thank you so much.